परमेश्वर के पवित्र वचन से मरकुस की अंजील 16 अध्याय और उसका 14 आयत से मैं पढ़ता हूँ। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन पर बैठे हुए थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। यहाँ हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर प्राण देने के बाद, मरे हुए में से जी उठने के बाद कुछों को क्या दिया? दिखाई दिया। लेकिन फिर भी लोग क्या नहीं कर रहे? प्रतीति नहीं कर रहे। यानी कि अंधकार ने इंसान को इतना क्या करके रखा हुआ है? बांध कर रखा है। सब बातें इंसान समझ लेता है, लेकिन क्या नहीं बात समझ में आती। यीशु के, आपको मालूम है, जैसे इस बिल्डिंग के लिए, बड़ी बिल्डिंग बनना है तो नींव बहुत जरूरी है, उसी प्रकार कलीसिया कलीसिया की जो नींव है वो क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठना। ये दो बातें हैं। यीशु की क्रूस पर मृत्यु और खाली कब्र। अगर खाली कब्र ना हो तो कोई विश्वास नहीं करे। अगर मरे हुए में से जी ना उठे तो भाई मृत्यु तो राज्य करेगी ना। लेकिन कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे? प्रबल। क्यों? क्योंकि मृत्यु के जबड़े को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तोड़ने के बाद, शैतान के सिर को कुचलने के बाद, मृत्यु का नाश करने के बाद, वो बीच का जो दीवार था पापी के और पवित्र परमेश्वर के बीच में, उसको गिराने के बाद, और तब क्या कह रहा है? आकर कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। अगर मत्ती में देखोगे तो मत्ती में भी ऐसा लिखा है, उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास, इसलिए तुम जाओ। मनुष्य सरकारें बनाते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे ऊपर की सरकार किसकी है? प्रभु की है। मनुष्य के राज्यों के ऊपर किसकी प्रभुता है? इसलिए चाहे सरकारें कितने भी क्या बना लें, नियम ले आए, कुछ ले आए, भाई ये आदेश क्या है? स्वर्ग का आदेश है कि जाओ और ये सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। और आगे क्या कह रहा देखो, उलाहना दिया। तो जो विश्वास नहीं करते, प्रभु उनको क्या देता है? उलाहना देता है। जो मन नहीं फिराते, उनको प्रभु क्या देता है? उलाहना देता है। और ये उसका प्यार है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, मैं जिन से प्रीति रखता हूं उनको मैं क्या करता हूं? उलाहना देता हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 3 अध्याय में, कह रहा है मैं दिल के द्वार पर क्या करता हूं? खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा? द्वार खोल लेगा, तभी अंदर आएगा। जब तक इंसान क्या नहीं खोल लेगा? मन नहीं खोल लेगा, दिल नहीं खोल लेगा, तब तक प्रभु दरवाजे पर ही है। हम दरवाजे पर ही, बहुत सारे सोचते हैं जब दरवाजे पे ही रहो प्रभु। दरवाजे निकल जाएंगे ना, अंदर अपने आप में मस्त है और प्रभु की दरवाजे के बाहर ही रहो प्रभु। अभी मेरे जीवन में नहीं, अभी मेरे अंदर, अभी मैं आपको अपना प्रभु उद्धार करता, अभी स्वीकार, तो हम में से ऐसे कोई ना हो। हमने क्या करना है? जब हमने सच्चाई को पहचान लिया, जब हमने ये बातें पहचान ली कि आज एक कब्र खाली है, दुनिया में संदेश दे रही है, एक आया मेरे लिए मरा और मेरी मृत्यु थी, वो मेरा दंड था, मेरी सजा थी, सबूत क्या है? वो कब्र क्या है? खाली है। अगर अपने लिए मरा होता तो कब्र खाली नहीं होती, वो किधर ही होता? दफन होता, कब्र बंद होती। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जय है ये। दुनिया आज मृत्यु, आज सारी मानव जाति पर क्या कर रही है? राज्य कर रही है। गडरिया बनकर उनको हाँक रही है अंधकार में, और लोगों को मालूम भी नहीं है। मनुष्य जाति के 3 शत्रु हैं, मैंने कई बार बताया। पाप, जिसने इंसान को मार कर रखा है, परमेश्वर का शत्रु बना कर रखा है और परमेश्वर से दूर कर रखा है। और मृत्यु का जो मतलब, मृत्यु कोई अच्छा शब्द है क्या?
अच्छा शब्द है। दुख है, पीड़ा है, निराशा है, सारी आशाएं जहाँ क्या हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं। मृत्यु वो चीज है, मृत्यु इंसान का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो परंतु यीशु मसीह ने मृत्यु का क्या किया, नाश किया, मृत्यु को हराया है। सारी दुनिया जब मृत्यु के आगे घुटने टेक रही है, सारी दुनिया के ऊपर जब मृत्यु राज्य कर रही है, लेकिन एक आया, वो मृत्यु के ऊपर क्या हुआ, जयवंत हुआ। हम कोई मरे हुए के पीछे नहीं चले हैं, हम किसके पीछे चल रहे हैं? इसलिए स्वर्गदूत कह रहे भाई मुर्दों में तुम जीवते को, भाई मुर्दों में नहीं हो। आज दुनिया मुर्दों में क्या करती फिर रही है, ढूंढ रही है। भाई उनमें नहीं है, वो क्या है, मुर्दा है, जिंदा लाशें हैं, या कोई क्या रखा हुआ, वो बनाकर रखा, उसमें क्या नहीं है, जीवन नहीं। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और कभी भी मौत उसके ऊपर क्या नहीं हो सकती, हावी नहीं हो सकती। वो तो मेरे लिए मरा था। तो मेन जो विषय आज हमारा है हम उसमें आ रहे हैं। आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, और उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसका आदेश है? स्वर्ग का आदेश है। इसलिए हमने मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई बपतिस्मा भी क्या है, आदेश है। सृजनहार ने पूरी कीमत अदा करने के बाद तब बता रहा है, अपना प्रेम दिखाने के बाद तब बता रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने हमारे लिए कुछ ना किया और तब हमारे से कुछ उम्मीद कर रहा है भी हम करें ना, हमारे से तो उम्मीद ही नहीं है। इंसान से परमेश्वर को कोई पापी से, मरे हुए से, गुलाम से, अंधे से, बहरे से, गूंगे से कोई उम्मीद कर सकता है? कुछ उम्मीद नहीं है। परंतु सारा काम करने के बाद, सारी कीमत चुकाने के बाद, सारे शत्रुओं को घुटनों पर लाने के बाद, सबके ऊपर जयवंत होने के बाद, तब ये सुसमाचार का कुछ महत्व बनता है। उससे पहले दो कर भेजा था। वो उद्धार का सुसमाचार नहीं है, वो चंगाई का सुसमाचार है। चंगाई मिलने का मतलब उद्धार नहीं होता है। और चंगाई का प्रचार करने से किसी को बुद्धि भी नहीं खुलती। हाँ, शरीर में फायदा हो जाएगा, परंतु यीशु इस घटिया काम के लिए सिर्फ आया नहीं है। हाँ, शरीर में भी प्रभु देता है। घटिया का मतलब ये नहीं है कि प्रभु, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर असली ना बताएं, अगर ऊपर का वो शरीर का बताएं, तो फिर वो बात नहीं। वो सुसमाचार बिगाड़ा हुआ सुसमाचार है, काट छांट कर बताया सुसमाचार है। इसलिए प्रभु के सुसमाचार में क्या नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी, कुछ भी इसमें मिलाना नहीं, घटाना नहीं, और कुछ भी आगे पीछे नहीं करना, ऐसे के ऐसा बताना। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, लिखा है, सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई क्या करेगा, विश्वास करेगा। ये नहीं कहा कि उनको जबरदस्ती क्या करो, जबरदस्ती और रोज बुलाओ उनको और बिठाओ और सवाल, अरे नहीं भाई। हाँ, शुरू में हम अपने लोगों को, प्रिय को बुलाते हैं, आओ सुसमाचार सुनो, लेकिन एक समय आएगा भाई जिसको, इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके कान हो, जो भूखा हो, जो प्यासा हो, वो आए। क्योंकि ये प्यासों के लिए है। वैद्य की जरूरत अच्छे भले को नहीं है। अब मैं अच्छा भला हूं, मैं, कोई मुझे बोले चल डॉक्टर की दुकान पर, है तेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्यों जाऊंगा भाई। लेकिन अगर इधर किडनी खराब हो रही है, इधर भी वायरस ने पकड़ा हुआ है, इधर से भी वायरस ने पकड़ा हुआ है, तो भाई जाना ही जाना पड़ेगा, नहीं तो गए। ऐसा महारोग है, ऐसा वायरस आदम से इंसान के अंदर आया हुआ है, इसका परिणाम क्या है, मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चीज को हमने समझना होगा। तो प्रभु यीशु क्या कह रहा है, जो कोई क्या करेगा, विश्वास करे। और विश्वास करना काफी नहीं है, और क्या ले, बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा, उद्धार। तो विषय क्या है, उद्धार का। विषय क्या है, बपतिस्मे का। आज हम वो थोड़ा सा हम सीखेंगे।
तो इस करके परमेश्वर के पवित्र वचन में जब आगे बढ़ते हैं, इन बातों को समझाने के लिए देखो हमें परमेश्वर ने, धन्यवाद करते हैं कि हमें क्या दिया, परमेश्वर ने अपना पवित्र शास्त्र दिया, उद्धार किया। बहुत बार हम आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए परमेश्वर ने हमें शारीरिक बातें भी दी हैं जिसके द्वारा हम क्या कर पाएं, समझ पाएं। तो पुराना नियम छाया के तौर पर है, शारीरिक बातें हैं, उसमें जो छुटकारा होता है वो शारीरिक तौर पर होता है। लेकिन अब वास्तव में शत्रु कौन है, आत्मिक है। छुटकारा क्या है, आत्मिक है। पहले शत्रु क्या था, शारीरिक था। पहले छुटकारा भी क्या था, शारीरिक था। पहले आशीष भी क्या थी, एक देश से निकालकर दूसरे देश में। धरती का क्या था, धन दौलत आदर इज्जत, मैं तुम्हें क्या करूंगा, सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें सब जातियों में से क्या करूंगा, महान करूंगा। लेकिन वो नए नियम में भी अगर हम बोल लेंगे तो हम तो इन्हीं के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, यही है दुनिया में आशीष। अरे भाई ये नहीं है आशीष, इसको तो प्रभु ने क्या कहा, इस भेद के सामने, इस राज्य के सामने, इस उद्धार के सामने, इस बड़ी आशीष के सामने वो कूड़े के समान है। इसलिए प्रभु ने कहा जिसको ये भेद समझ में आ गया उसने अपना सब कुछ क्या कर दिया, बेच कर क्या किया, क्या किया, बेच दिया कभी। मतलब जब तक आपको इसकी कीमत सबसे बढ़कर नहीं लगेगी ना, आपके अंदर उद्धार का जो असली आनंद की भरपूरी है तब तक नहीं आएगी। जब तक आपको इससे बढ़कर, उद्धार से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर अभी थोड़ा थोड़ा कुछ और भी प्यारा है, धन प्यारा है, दौलत प्यारी है, आदर प्यारा है, इज्जत प्यारी है, माँ प्यारी है, बच्चा प्यारा है, ये प्यारा है, वो प्यारा है, जब तक मतलब आपको इससे बढ़कर कुछ और प्यारा है तब तक आनंद अधूरा रहेगा। आनंद, उद्धार तो हो जाएगा लेकिन उद्धार की खुशी नहीं है। इस करके जिसने पाया ना, जाके जिसने सारा कुछ, रोते रोते नहीं जा रहा था, तेरा भला होता तो नरक में जाना पड़ेगा क्या आज ज्यादातर नरक से डर के क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। कोई नरक से डर कर बपतिस्मा नहीं लेना, समझ कर लेना है मैं अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को जीवन दे। ये मेरा सौभाग्य, उसने मेरी आंख समझ बुद्धि खोल दी। एक समय में पाप के हाथों बिका हुआ था, गुलाम था, किसी ने मेरे बेड़ियां जकड़ी हुई थी और मुझे गुलामी में क्या कर रहा था, पीस रहा था, जैसे चक्की पीसता है, या बैल क्या करता है जैसे कोल्लू में जुड़ा रहता है, आंखों भी बंद, और जुआ भारी था। लेकिन अब मुझे मालूम चला वास्तव में सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। आज मैंने सत्य को पहचाना, आज मेरी आंखें खुली, आज मेरी समझ खुली, आज वास्तव में मुझे जाना इंसान होने का मतलब क्या है, मेरा परमेश्वर कौन है। तो ये सब बातें आती हैं उद्धार में। इसलिए एक व्यक्ति क्या करता है, इस सुसमाचार को जब सुनता है, समझता है, आंख खुली, समझ खुली, और उस समय फिर वो क्या करता है, मात्र विश्वास ही नहीं करता बल्कि उसका विश्वास फिर उसके किस में दिखेगा, कामों में दिखेगा। अन्यथा विश्वास क्या है फिर, अधूरा, तब तक अधूरा है। इसलिए एक व्यक्ति का सबसे पहला जो विश्वास का जो कदम है वो यही है, क्या, उद्धार। विश्वास अधूरा है एक व्यक्ति का जब तक जीवन प्रभु को नहीं दिया, क्योंकि मालिक वो, इसका मालिक कौन है, इसने हमें बनाया है, बनाया था इंसान को स्वतंत्र इच्छा, आजाद इच्छा, लेकिन क्या हो गया, ये गिरकर किसी की सुनकर गुलाम हो गया। आज उसी का गुलाम है। गुलाम वास्तव में उसका है, और वो क्या करा रहा है, कह रहा है तेरी इच्छा, तुझे तेरी इच्छा, मतलब आगे क्या करके रखा है, तेरी इच्छा पूरी हो रही है, तुझे आनंद मिल जाए। वास्तव में किसकी इच्छा पूरी हो रही है, शैतान मनुष्य के ऊपर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है, मृत्यु राज्य करी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है। अगर ये चीजें नहीं समझी ना तो फिर बपतिस्मे में जो खुशी आनी है, या बपतिस्मा जो सोच कर समझ कर लेना है, फिर उसमें वो बात नहीं आई। ठीक है ना। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, मतलब जो क्या करेगा, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा।
तो परमेश्वर के पवित्र वचन से जब पिछली बार हम उधर गए थे, उधर भी हमने सीखा था कि लहू के द्वारा फसा के द्वारा छुटकारा ना, फसा के द्वारा छुटकारा। मिस्री इजरायली जब गुलाम थे, किसके गुलाम थे? फिरौन के गुलाम है, मिस्र के गुलाम है। हम किसके गुलाम है? मनुष्य जाति किसके गुलाम है? पाप का गुलाम है जन्म से। शैतान ने बुद्धि को, आंखों को क्या करके रखा हुआ है? बांध कर रखा हुआ है, भारी जुआ डालकर भरमा कर, और किधर लेकर जा रहा है? नरक की ओर लेकर जा रहा है। और मृत्यु राज्य कर रही है, भय डर रहा है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद, मतलब मरा हुआ, आत्मिक तौर पर मरा हुआ है। और आगे भी मौत क्या कर रही है? असली दूसरी मृत्यु क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। इसलिए हर एक इंसान होश में आना है। हर एक इंसान ने अपने इंसान होने की, अपने जीवन की कीमत को क्या करना है? पहचानना है। क्रूस की, उस लहू की कीमत को क्या करना है। तो हम इजरायलियों के छुटकारे में उन जिन तत्वों को देख रहे थे, जिन साधनों को देख रहे थे, जिस तरीके को देख रहे थे, वो क्या था? परमेश्वर ने उन गुलामों को स्वर्गदूत भेजकर एक ही दिन में निकाल सकता था। परमेश्वर ऐसे क्षमा नहीं कर सकता सारी दुनिया में, चलो मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूं। कर सकता है? कितना आसान है कि नहीं है? किए कि नहीं यीशु ने? करके दिखाए। उन्होंने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। यानी कि ऐसे कर सकता था, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। वास्तव में उसका, परमेश्वर का न्याय बिना लहू बहाए क्या नहीं है? पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए फसा में हम देख रहे थे, जहाँ निर्दोष मेमना लिया गया, और लिया गया सिर्फ नहीं, उसको क्या किया गया? उसको वध कर कर, और उसके लहू को किधर लगाया गया? बाहर चौखट पर लगाया गया। अगर नाश होने से बचना है तो परमेश्वर का न्याय सब सारे उसमें है, संसार में है। मिस्र संसार को दर्शाता है, इजरायली सब लोगों को, पापियों को दर्शाते हैं, और वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। इस करके फिरौन शैतान को दर्शाता है, और मृत्यु और पाप की उस दास्तां को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस चीज को हमें समझना है। तो परमेश्वर ने कहा कि फसा मनाना है। फसा में उन्होंने जैसे जैसे विधि दिया था, मेमने को लहू लगाना सिर्फ नहीं है, और अब क्या करना है तुमने? अगर जब सारे संसार पर मृत्यु राज्य कर रही है, सारे संसार के घरों में जब नाश करने वाला घुस रहा है, सबके घर में जब मातम है, लोगों को कोई आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, और उस समय में अगर आपने नाश होने से बचना है तो मेमने के लहू की शरण, और उतना काफी नहीं होगा। और आपने क्या करना? मेमना इसलिए नहीं वध हुआ ताकि अब संसार में हालेलुया धन्यवाद करते रहें। मिस्र में बैठकर क्या करते रहें? आज बहुत सारे मिस्र में क्या कर रहे हैं? मिस्र में क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। मिस्र में बैठकर क्या कर रहे हैं? धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें क्या कर लिया? नाश होने से बचा लिया। भाई फसा के द्वारा छुटकारा है। वो किससे छुटकारा है? नाश होने से बच गए। लेकिन अभी भी आप शत्रु के एरिया में। अब क्या करना है उसको? मतलब मिस्र को क्या करना है? छोड़ना है। और मिस्र को छोड़ना है तो आपको बल चाहिएगा, आपको ताकत चाहिएगी, आपको तैयार होना है। और तैयार होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसी मेमने को आग में भूंजकर खाना होगा। तो आग में भूंजने का जब हम पिछले दिनों से देख रहे थे, जब हम उन बातों को देखते हैं, यीशु की क्रूस की मृत्यु वो सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि मुझ पापी के लिए, जहां मुझे और आपको तड़पना था, अनंत काल के लिए तड़पना था, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह उधर क्या किया गया? परमेश्वर की क्रोध की आग में क्या किया? जब हम सब इन बातों को, बूझे हुए को जब हम समझते हैं, बूझे हुए को जब हम खाते हैं, यानी कि इस वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, और कैसे कर रहे हैं? कड़वे साग पात के साथ। यानी कि वो गुलामी क्या लगनी है? अब कड़वी लगनी है। पाप अब क्या लगना है? कड़वा लगना है। पुरानी जो गुलामी का जीवन था, पाप का जीवन था, अंधकार का जीवन था, मनमर्जी का जीवन था, अब वो क्या लगना है? कड़वा लगना है। मतलब
अब उसको चाहना नहीं है। कड़वा लगेगा तो खाएंगे ना। कड़वे के साथ का मतलब है इस अनुभव के साथ इस वचन को क्या करना है, खाना है। और उसके साथ साथ अपने घरों से क्या करना है, खमीर हटाना है, पाप को हटाना है। और उसके साथ साथ क्या करना है, उसको क्या करना है, सारे के सारे को क्या करना है, सिर पैर और आंतड़ियों के समेत खाना है। और कैसे खाना है, फुर्ती से खाना है। मतलब जब एक व्यक्ति को ये मालूम हो जाती है बातें और मेमने के लहू की शरण में भी आ गया, अब परमेश्वर का प्रोग्राम नहीं है कि आप मिस्र में क्या करते रहें, बैठकर हालेलुया गाएं। अब मिस्र में रहने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब आपने जल्दी से क्या करना है भाई, सफर शुरू करना है। मिस्र आपका घर नहीं है, मिस्र आपका देश नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, एक देश रखा है, एक उत्तम आशीष रखी है, मसीह जीवन की भरपूरी रखी है। तो इस करके विश्वास के साथ सबने क्या करना है, खुद क्या करना है, कोई जबरदस्ती किसी को क्या नहीं करना, ठूस नहीं रहा उधर बैठे हुए, अरे यार तू भी खा ले तू भी खा ले ना। सबको क्या था, छुटकारे का सबके अंदर क्या रहा है, मन आ रहा है। सबको गुलामी क्या लग रही है, घृणित लग रही है, क्योंकि इतने दिनों से क्या कर रहे थे, शत्रु बैरी उनके ऊपर क्या कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। और वो थक चुके थे बेचारे, कर 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 कोई छुड़ाने वाला नहीं था। अब परमेश्वर जब छुड़ाने के लिए आया, फसा जब मनाया जा रहा है और वो मेमना जब वध हो रहा है, सारी मानव जाति में जब राज्य कर रही है मौत, और इनके अंदर जब बैठे हुए लहू लगाकर अंदर छुटकारा पाने का क्या है, आनंद अंदर आ रहा है। मिस्र छोड़ने का दुख नहीं, आज ज्यादातर लोगों को मिस्र छोड़ने का दुख कुछ पाने का आनंद नहीं है। जैसे अब क्या बताऊं मैं, जैसे मान लो ये मोबाइल है, बहुत कीमती चीज है, लेकिन इसके लिए हमने मान लो जो पैसे दिए, वो जो पैसों का वो कागज का क्या आ रहा है, उस कागज का दर्द आ रहा है, लेकिन इसकी क्या नहीं आ रही, इसका आनंद, इसकी खुशी नहीं आ रही। तो फिर मसीह जीवन में कोई क्या नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। मतलब अगर प्रभु से बढ़कर कोई और प्यारा लग रहा है तो आपको मसीह जीवन आनंद नहीं देगा। अगर प्रभु से बढ़कर संसार प्रिय लग रहा है तो फिर आपको ये मसीह जीवन आपके लिए क्या हो जाएगा, आप जिसमें चल नहीं पाओगे। इसलिए प्रभु क्या कह रहा, बैठकर सोचो, जो कोई दो स्वामियों की सेवा करता है, मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया, तुम संसार के दाम दिया है, मैंने खरीदा है, मैंने बिके हुए थे, आंखें भी किसी ने बंद की थी, बुद्धि भी किसी ने बंद की थी, और आज भी देख लो पूरे जो भी लहू की शरण में नहीं है, आज भी जिनकी बुद्धि बंद है, आज भी क्या कर रहे हैं, सब के ऊपर मृत्यु क्या कर रही है, पाप शैतान क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। तो इस करके परमेश्वर सबको मौका दे रहा है, सबके लिए था। अगर मिस्री भी उस दिन क्या करेंगे, लहू को अपने जीवनों पर ले लेंगे तो वो भी नाश होने से क्या हो जाए। और ऐसा हुआ भी है। आपको मालूम है, एक बड़ी मिली जुली भीड़ किधर निकली थी, इजरायलियों के साथ निकली थी। यानी कि कौन भी निकले थे, मिस्री भी निकले। मिस्री क्यों निकले हैं, बड़े चमत्कार देख रहे थे। आज बहुत सारे चमत्कार देखकर भी बपतिस्मा लेते हैं, मिली जुली भीड़ है, लेकिन ये आपको मालूम है बड़ा वो एक दुख का विषय है। तो आइए हम जल्दी से थोड़ा सा हम निर्गमन 13 अध्याय निकाल कर और हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन 13 अध्याय 12 अध्याय में हमने देख लिया कि कैसे इन्होंने मेमने को फुर्ती के साथ, तैयारी के साथ खाया, और उसके बाद ये फुर्ती से निकल रहे हैं।
शत्रु ने घुटने टेक दिए। जब पूरे मिस्र के लोग क्या कर रहे थे, अपने पहलौठों को है मिट्टी दे रहे हैं। हाँ मिस्र में क्या है? हाँ मातम है। हाँ लेकिन इनके घरों में क्या है? आनंद मातम है। क्या है? ना मातम तो नहीं, दुख तो नहीं ना भाई। कुछ छोड़ने का दर्द है तो कुछ छोड़ने का दर्द तो नहीं बहन जी? नहीं देख, फिर पीछे मुड़कर देखेंगे फिर, नहीं तो अगर छोड़ने का तेरा बोलो कीमती चीज छूट गई। कीमती चीज सिर्फ यीशु मसीह है भाई। हालेलुया, उसके नाम पे बोलो। वो कीमती मोती है। वो खेत में छिपा हुआ क्या है? खजाना है। वो सिरजनहार है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद की भरपूरी है। पूरी, जी। उन चीजों में आनंद नहीं है। वो चीजें क्या देंगी किट्टू? आनंद देंगे बेटा? ना नींद तो नहीं आई? मुंह धो के आ जाओ। नहीं अब इधर देखना, अब ध्यान से समझना। अभी तो बोले नहीं। कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। इस करके मैं क्या कर रहा हूँ, वचन कम खोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप यीशु के पीछे निकलने के लिए निर्णय ले रहे हैं तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला है। ये नींद में होने वाला काम नहीं है, किसी के बोलने से करने वाला काम नहीं है। चाहे सारा संसार आपको बोलो नहीं करना, चाहे मम्मी बोले, पापा बोले, पास्टर बोले, कोई बोले, नहीं लेना भाई साहब। ये सोच समझ कर लेना। अगर आपको यीशु समझ में नहीं आया तो कभी भी ना लेना। हाँ अगर आपको अपनी वो दशा अभी तक समझ में नहीं आ रही है तो भाई यीशु को पहले क्या करें, अपनी दशा को भी पहचाने और यीशु मसीह को भी क्या करें, पहचाने। तो इधर हम देख सकते हैं कि जब पूरे मिस्र में मातम है, सब अपने पहलौठों को जब क्या कर रहे थे, मिट्टी दे रहे थे, सब रो रहे हैं। लेकिन उस समय इन इजरायलियों के घर में क्या थी? खुशी थी, आनंद था। क्यों? इनने कोई कीमत दी? कीमत किसने दी? मेमना मरा इनके लिए, किसी का लहू बहा इनके लिए। उसने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। सजा इनके ऊपर भी आनी थी। परमेश्वर ने कहा था सजा सब घर में आएगी। चक्की पीसने वाली दासी से फिरौन पर, सिंहासन पर बैठे फिरौन के घर तक मौत का दूत आएगा और तुम्हारे ऊपर भी आएगा अगर लहू चौखट पर नहीं लगा होगा तो। मैं किसको देखूंगा? लहू को देखूंगा। मैंने कई बार आपको बताया और आपने भी सुना होगा, सुनने से कम लाभ होगा, समझने से क्या होगा, ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए हमने 2-4 बार अगर सुना भी है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ये नहीं सोचना कि हमने ये तो चीज़ें बातें तो बार बार सुन ली हैं, परंतु इस बात को बिना समझे आपके विश्वास की, मसीह जीवन की बुनियाद नहीं डलेगी। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बार समझ में आ गया तो भी इसको बार बार क्या करते रहें, ताज़ा करते रहें। ठीक है ना? इस करके फसा इन पर इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था हर साल क्या करना है, फसा का पर्व मानना है। हर साल उस घटना को ताज़ा रखना है, याद रखना है तुम कहाँ थे और मैं कैसे तुम लोगों को कहाँ से आकर और मैंने तुम्हें क्या किया, इतना बड़ा महान छुटकारा किया। लोहे के भट्ठे से मैंने तुम्हें अपनी ताकत से क्या किया है, अपने ताकत से मैंने क्या किया, तुम्हें छुटकारा। तो साल में हर साल वो बात को क्या करते थे, याद करते थे, अपने बच्चों को बताते थे। हमारा जो पिता, हमारा जो परमेश्वर है, उसने हमें ये देश, इसके हम लायक नहीं थे, इसके हम योग्य नहीं थे, बल्कि उसने हमें वायदा कर दिया, उसने हमें इधर लाकर बसाया है। इसलिए ये हमारा नहीं है बल्कि उसकी देन है। इसलिए उसको हम प्राथमिकता दें, उसको सब बातों में आदर दें, उसको पहला स्थान दें, सबसे बढ़कर उसको प्यार करें। तो ये सब चीज़ें प्रभु ने उनको एक पर्व के तौर पर रखी हुई थी। हमारे लिए भी क्या है, बपतिस्मा तो एक ही बार है, लेकिन प्रभु भोज हम बार बार लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी मृत्यु को क्या करते हैं, याद करते हैं। मुझे जीवन मिलने के पीछे एक ही कारण है, यीशु मसीह की मृत्यु।
मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए जाने के पीछे एक ही कारण है, यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया गया, उसके कपड़े उतारे गए, नंगा किया गया। मतलब मुझे अगर कुछ मिला है तो उसका गया है। मुझे जो स्थान मिला है वो तब मिला मुझे जब मेरा स्थान किसी ने लिया। मेरा स्थान क्या था? मृत्यु। शत्रु था मैं परमेश्वर का, बहरी था, अंधकार में, अज्ञानता में था। किसी ने मेरा स्थान ले लिया। मुझे इतना प्यार किया, जो मेरे ऊपर क्रोध गिरने वाला था मुझे हटाकर और खुद मेरी जगह पर आ गया। तो ये चीज जब तक एक पापी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, उसका मसीह जीवन आनंद का नहीं होगा। तो इस करके भले ही हमें शुरू में सारी बातें समझ में नहीं आ गई, लेकिन तो भी हर दिन हमने क्या करना है, इन बातों में बढ़ना है। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, इस समर्पण से, जैसे आज आपका समर्पण होगा, ये समर्पण कम नहीं होना, बल्कि क्या होते जाना है, बढ़ते। जैसे जैसे उस प्रेम के बारे में जानते जाएंगे, जैसे जैसे आप जानते जाएंगे, प्रभु मुझ में कितनी अभी भी कमियां हैं, प्रभु अभी भी मैं शुद्ध नहीं हूँ, अभी भी मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मेरे अंदर तेरा वास है। प्रभु तेरा लहू आज भी मुझे शुद्ध करता है। प्रभु आज भी मैं कितना लापरवाह और कितना, प्रभु तो जैसे जैसे मतलब हम खुद को भी जानेंगे, प्रभु को भी जानेंगे, वैसे वैसे प्रेम क्या होता जाए, बढ़ता जाना है। समर्पण क्या होता जाना है, बढ़ता जाना। तो दुख तो नहीं है कुछ पीछे छूट जाए, हैं? लूत की पत्नी को यीशु ने क्या कहा, स्मरण रखो। सदोम अमोरा नाश होने वाला था और बहुत कहा गया कि इसको छोड़कर जल्दी से क्या हो जाओ, निकल जाओ। और निकल भी लिए थे, अच्छे विश्वासी थे, कुछ निर्णय ले लिए थे, सब बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी, लेकिन छोड़ने के बाद पीछे मुड़, तो पीछे मुड़कर तुम्हें देखेंगे। यीशु ने कहा, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है तो मेरे राज के योग्य नहीं। तो आज जो आप कदम लेने जा रहे हैं, ये आपके जिंदगी का सबसे बहुमूल्य है, बड़ा है। आप पीछे हट, शायद शादी इंसान दूसरी बार कर ले, शायद घर इंसान दूसरी बार बना ले, शायद नौकरी ये पसंद नहीं तो दूसरी जगह घर बदल सकता। हर चीज को आप बदल सकते हैं, हालांकि शादी भी बदल नहीं सकते, क्योंकि वो भी किसका छाया है, वो भी किसकी छाया है, इसी की छाया है। घर बदल सकते हैं। तो अगर अभी भी डाउट है तो अच्छे से डाउट को पहले क्या कर लो, क्लियर कर लो भाई। कोई जल्दबाजी नहीं है। बैठकर यीशु ने क्या कहा, हिसाब कर लो। जो भी कोई मुझसे बढ़कर किसी और को प्रेम करता है, भाई मैं ऐसे दो चिते प्रेम को स्वीकार नहीं कर। मैंने अपना सारा दिया है आपके लिए, खून की अंतिम बूंद दी, आपको सारा देना पड़ेगा। तैयार है? एक धनवान आया यीशु मसीह के पास, कह रहा प्रभु जी बाइबल तो मैं सब सारी पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मैं कितना अच्छा विश्वासी हूँ, परंतु और क्या कसर रहेगी कि मैं अनंत जीवन पाऊँ। यीशु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब सिर्फ मेरे पे भी क्या कर ले, तू विश्वास कर ले, तुझे क्या मिल जाएगा, अनंत जीवन। ये नहीं कहा यीशु ने, बोल देना चाहिए था, लेकिन यीशु ने उसको क्या कहा, ये बोलते तो पीछे हो लेता वो। यीशु ने उसको क्या कहा, अपना सारा कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। तो आज अगर आपको बोले ये नौकरी छोड़कर और तब बपतिस्मा ले, तैयार है? ये मन आना है, मतलब बहुतों के अंदर ये मन आया ही कभी नहीं है। अगर उनको बोला जाए ना भाई ये चीज छोड़नी, ये चीज छोड़नी, वो तो बोलेंगे भाई हम तो बपतिस्मा नहीं। भाई अगर प्रभु हमसे, देखो ऐसा मन आना अति जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा मन उधर लगा हुआ है। हमारे लिए सबसे प्यारी चीज अगर वो है तो यीशु कभी प्यारा नहीं होगा। यीशु कभी हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होगा, कभी भी उसको प्राथमिकता नहीं होगी, कभी भी हम उसको प्यार नहीं करेंगे। इसलिए अगर कोई रिश्ता यीशु से ज्यादा प्यारा है, धन दौलत यीशु से ज्यादा प्यारा है, संसार यीशु से ज्यादा प्यारा है, तो बहन जी आई एम सॉरी,
आपका जो निर्णय है ना, इस निर्णय पर परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करे, हालेलुया। आपके अंदर आकर वास करना है, आमीन, आमीन। आपको अपनी संतान होने का हक देना है, स्वर्ग आपके नाम लिखना है। आज इस स्वर्ग में क्या होगा? आनंद होगा। खुशियां, आनंद होगी। मिस्र में क्या है? मातम है, मातम। लेकिन इजरायलियों के घर में क्या है? आनंद है। परमेश्वर के घर में भी क्या है? जब एक पापी व्यक्ति क्या करता है, मन फिराकर बपतिस्मा ले रहा है, जब पानी की कब्र की तरफ जा रहा है, तो स्वर्ग क्या मनाता है? आनंद। तो चाहते हैं आप स्वर्ग आनंद मनाए, क्या संसार आनंद मनाए? हाँ जी बहन जी, क्या करे भैया। परमेश्वर ने किसी को जबरदस्ती नहीं करी, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर से प्यार नहीं होगा तो अनंत काल हम परमेश्वर से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से क्या हो जाएं। और परमेश्वर ने क्यों ऐसी मांग रखी? आपको मालूम है, व्यवस्था में भी सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या थी? किसी ने आकर पूछा, अच्छा ये बताओ कि आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु ने क्या कहा? सारी व्यवस्था का आधार क्या है? तू अपने सारे मन से, सारे प्राण और पूरी शक्ति से किसको प्यार करना? अपने परमेश्वर को प्यार। तो है बहन जी, इनसे बढ़कर है प्रभु का प्यार? इनसे बढ़कर है आपको प्रभु से प्यार? नौकरी से बढ़कर, पैसे से बढ़कर? देख लो। अपने पैसे के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे कि अपनी महिमा करेंगे? मतलब जहां भी प्रभु रखेगा, नौकरी पे रखेगा प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरा नाम ऊंचा करूंगा प्रभु, इसके द्वारा भी तेरी सेवा करूंगा। क्योंकि जहां जिस भी क्षेत्र में प्रभु हमें रखता है, पर सेवा सिर्फ प्रचार करना ही नहीं है। जिस फील्ड में आप हैं, जिस मोहल्ले में आप हैं, जिस स्कूल में आप हैं, जिस कॉलेज में आप हैं, जिस कंपनी में आप हैं, जिस फैक्ट्री में आप हैं, उधर आपकी एक सेवा है। अब ज्योति की समान चमकना है, अब मसीह के गवाह बनकर जीना है, अब प्रभु के लिए जीना है। पहले मैं अपने लिए जीता था, पहले मैं संसार के लिए जीता था, पहले मैं कंपनी के लिए काम करता था। निश्चय है कि आज भी मैं वो काम कर रहा हूं, लेकिन अब मैं अपने प्रभु के लिए करता हूं। अब मैं अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। तो ये क्या आना है? अंदर ही अंदर मन आना है। अगर कल को फिर कुछ चीज छूट भी जाएगी तो कोई गम नहीं तो कल को कुछ चीज छूट गई जिसे आप यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं, कल कोई माँ बाप भाई बहन अगर छोड़कर चला गया, तो फिर आपके लिए मार्ग क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन हो जाएगा। कल के माँ बाप आप आके पीछे ना चलें तो क्या करेंगे बताओ? फिर मनाएंगे, ना ना मम्मी जी ऐसा नहीं, देखो हमने तो नहीं ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं मम्मी जी, सुनो तो सही, देखो आप नाराज ना हो, कोई बात नहीं, चलो हम आज संगति में नहीं जाएंगे, चलो कोई बात नहीं आज हम, चलो कोई बात नहीं आज, चलो ये वचन चलो हम छोड़ देते हैं, सारा वचन नहीं माना जाता, चलो आधा मान लेते हैं। चलो लेग पीस क्या करते हैं, मम्मी जी ऐसा करो तड़का लगा लो बढ़िया सा, और क्या करते हैं आज तो सारा लेग पीस खाएंगे, आज ये नहीं खाएंगे, कौन सा आज लोग क्या खा रहे हैं? लेग पीस खा रहे हैं। और मिस्र में क्या बड़ी बड़ी क्या चल रही हैं? हालेलुया। मिस्र में क्या चल रही? बेदारी सभा। और शैतान भी, फिरौन भी कह रहा है कितना मजा आ गया, समझौता है। और गुलाम तो किसके ही हो? मेरे ही है। गुलाम तो किसके ही हो? मेरे ही, उधर से आओ तो मेरे पास ही आओ। तो फिरौन समझौता कर लिया भाई, किसके साथ? और जो पादरी है उसके साथ शैतान ने मेज के नीचे से फिरौन ने क्या करके रखा है? समझौता करके रखा है। कोई भी परमेश्वर का ठहराया हुआ मूसा परमेश्वर का दास होगा, फिरौन के साथ क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा। आज हम ऐसे ऐसे सेवकों को ढूंढते हैं जो शैतान के साथ समझौता कर ले, जो पाप के साथ भी क्या कर ले? समझौता कर ले, जो तड़का लगाकर लेग पीस जाम लगाकर अच्छा हो आ तो संगति में गया था, बड़ा मजा आया था,
कई बार मजा नहीं आएगा, कई बार हमारे बाहरी जीवन में मजा नहीं आएगा, लेकिन अंदर मजा आएगा, अंदर आनंद आएगा। शरीर की बातें पूरी ना हो शायद, लेकिन अंदर क्या रहेगी? तसल्ली रहेगी, आनंद रहेगा। तो इस करके मूसा होगा तो किधर ही लेकर आएगा, मतलब कोई बिना समझौता किए उधर से निकाल कर किधर लेकर आएगा? सिनाई के आगे लेकर आएगा। बात करा आमने सामने अपने कर्ता से, अपने सिरजना। मैंने तो सुना, लेकिन तू भी क्या कर, तू भी सुन। तो परमेश्वर का ठहराया हुआ मूसा होगा तो गुलामों को किधर लेकर आएगा? उधर ही उनको रोटी पानी का इंतजाम करेगा। प्रभु इधर मन्ना डाल। मन्ना मिस्र में नहीं है, चट्टान से पानी मिस्र में नहीं है। किधर है? किधर है बताओ? लाल समुद्र के पार है। कि मतलब परमेश्वर की अब योजना नहीं है कि जिन्होंने जो मेमने के लहू की शरण में आए, जो नाश होने से बच गए, ठीक है, फसा के द्वारा इन्होंने छुटकारा तो पा लिया, लेकिन अभी भी किधर ही बैठे हुए हैं? मिस्र में बैठे हुए हैं। अभी भी पूरे उसको मेमने को खाने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं हो रहे। अभी भी कमर बांधने के लिए, जूता डालने के लिए, लाठी लेकर मिस्र छोड़ने की खुशी अभी भी इनके अंदर क्या नहीं हो रही है। लेकिन धन्यवाद करते हैं, दो भाइयों ने क्या दिखाई? खुशी दिखाई। आज से हम मिस्र में गुलामी में नहीं जिएंगे। लेकिन कईयों ने अभी किसकी फसा के द्वारा तो छुटकारा पा लिया, यानी कि लहू की शरण में तो आए हैं, लेकिन इधर ही बैठे रहेंगे, लाल समुद्र नहीं पार करेंगे। देखो इतने दिनों के हम, कितनी दोस्ती हो रही हमारे पड़ोसी से, इससे कितनी दोस्ती है, देखो वहाँ कितना अच्छा है, वो चीज़ कितनी, यानी कि मिस्र की सारी चीज़ें, मिस्र का रिवाज, मिस्र का सारा कुछ क्या लगता है? अच्छा लगता है। प्रभु कैसे छोड़ दे? वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। तो आज ज़्यादातर क्या नहीं ले रहे? बपतिस्मा नहीं ले रहे। लाल समुंदर बपतिस्मे की क्या है? छाया है। लोग लाल समुंदर पार करने के लिए क्या नहीं है? हाँ, तब तो कर लेंगे पार। फिर हम जल्दी जल्दी रथ लेकर आओ और जल्दी जल्दी डुबकी मारकर, और इधर डुबकी मारने के लिए सारे तैयार हैं, लेकिन डुबकी थोड़ा भाई, दो भाग होना है वो, और बीच में से निकलना है। बपतिस्मा अच्छे से होना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, उपदेश की बातों को समझना होगा। जो बातें उपदेश की हैं उनमें से क्या नहीं कर सकते? घटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, और आगे और पीछे भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें हमारी शिक्षा के लिए हैं, चेतावनी के लिए हैं, हमारे ताड़नाएं हैं कुछ चीजें वचन में, लेकिन कुछ बातें क्या हैं? उपदेश हैं, उसमें हम क्या नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कुछ भी क्या नहीं करना, सुबह तक छोड़ना नहीं है। सारे के सारे यीशु का सारा जीवन क्या करना है? यीशु की सारी आज्ञाएं क्या करनी है? माननी है। तो यीशु की जो आप आज्ञाएं पढ़ोगे नए नियम में, जब सब पढ़ोगे, तो वो सब किसकी छाया है? वो इसमें हम देख सकते हैं। तो सब ने क्या किया है? अच्छे से इस अनुभव को किया इजरायलियों ने, और तैयारी के साथ क्या कर रहे थे? मिस्र छोड़ने की तैयारी से उसको क्या कर रहे थे, और उन्होंने फुर्ती किया। देखो 13 अध्याय निर्गमन जल्दी से निकाल कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब पूरे मिस्र देश में पहलौठों को जब मिट्टी दे रहे थे, सब घर में मातम था, हाहाकार था, लेकिन इनके घर में जब आनंद था, शांति थी। किसी ने मेमने के कारण, परमेश्वर के प्रेम के कारण इनके घर में आनंद और शांति है। और उस समय आप 12 अध्याय पहले आप उसका पढ़ें, 33 से पढ़ो। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुदे बुझाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल दिया। इजरायलियों ने मूसा
मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी की गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसे दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह उनको सब दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। देखो कैसे निकल रहे हैं, अभी घाटा हो जाए इनको कि नफा होया। उद्धार कभी घाटे का सौदा होता है कि नफे का होता है, बताओ? उद्धार तो नफे के साथ है। नफे लिखा है वो इसलिए गरीब बन गया ताकि हम क्या हो जाए, धनी हो जाए। धनी का मतलब ये संसार का कूड़ा कबाड़ा नहीं, ये नहीं है धन, ये तो मिट्टी है, मिल जाएगी एक दिन। असली धन, परमेश्वर हमें असली धन देना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या हो जाएं, धनी हो जाएं, परंतु किस में हो जाएं? विश्वास में हो जाएं। किस में हो जाएं? स्वर्गीय बातों में हो जाएं, आत्मिक बातों में हो जाएं। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज तो एक दिन क्या हो जाएगी भाई जी? मिट जाएगी, क्योंकि वो इस मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो नाशवान चीजें हैं। तो परमेश्वर भी चाहता हम क्या हो जाएं, धनी हो जाएं। होना चाहते हैं? होना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन स्वर्ग का धन थोड़ा सा क्या है, कीमती है। उसके सामने ये क्या समझना पड़ेगा? कूड़ा समझना पड़ेगा। संसार का हल्का समझना पड़ेगा। अगर ये कीमती लग रहा है तो फिर वो कीमती नहीं लगेगा। एक ही चीज एक समय में एक ही कीमती लगेगी। अगर हमें संसार का कीमती लग रहा है भाई, अभी तक उसकी कीमत को पहचाना नहीं। कौन, देखो ना, अपने माँ से, बाप से, भाई से बढ़कर कौन इसको प्यार करेगा? कौन करेगा? यीशु क्या कह रहा है? जो कोई माँ से, बाप से, भाई से बढ़कर मुझे प्यार ना करे, इवन अपने आप को भी इनकार ना करे, इतना ही नहीं अपनी सलीब भी ना उठाए, इतना ही नहीं, जब तक सारा कुछ ना त्याग दे तब तक मेरा क्या नहीं हो सकता, तो तेरा भला हो जाए। ये कहाँ की डिमांड है? हमने तो सोचा था हमारा ये दर्द था, इधर दर्द था, ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा। हमें तो सोचा था इधर हम आए हैं तो रोटी खिलाएगा, और हमने क्या पता था तू सारे छोड़ छोड़ कर किधर जा रहे हैं वापिस। भीड़ भी चली गई, 70 चेले भी, आखिर में 12 बचे। हाँ भाई, क्या इरादा है? तुम भी जाना चाहते हो तो बैठ कर क्या कर लो। क्या कहा पतरस ने? प्रभु किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बपतिस्मा लें, यीशु के पीछे चलें, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आया है, यीशु मसीह समझ में आया है, उद्धार समझ में आया है, अपनी वो दशा समझ में आई है, तो भाई साहब आपको फिर फैसला लेने में कोई दिक्कत भी नहीं, कुछ छोड़ने त्यागने में कोई दिक्कत भी नहीं। चाहे सारा कुछ चला जाए आपके पास, चाहे ये जो कपड़े डाल रखे ये भी चाहे कोई उतार के ले जाए उसका कोई क्या नहीं होगा, गम नहीं होगा। कब? जब आपने असली को पहचान लिया, जब आपने यीशु को पहचान लिया, जब आपने अपने सृजनहार को पहचान लिया, जब आपको असली मिल गया। नकली के पीछे कौन जाएगा बताओ? जाएगा? मान लो आपको खेत में छिपा हुआ बड़ा सा खजाना मिल गया, और आपका सारा कुछ जो भी कुछ था, घर बार जो भी कुछ था, वो क्या था? सारा वो सारा 500-400 का होगा, ज़्यादा 1000-1200 का लगा लो। मतलब उस खजाने के सामने वो उसकी कोई कीमत नहीं थी। तो वो जो गया उसका गम होगा, या जो पाया उसकी खुशी होगी? खुशी होगी पाने हैं। इस करके ये बात सचमुच में, उद्धार एक ऐसी चीज है, ये ऐसा खजाना है। रोते हुए कोई प्रभु के पीछे नहीं चलता। जो रोते हुए चलते हैं ना, उनको अभी तक सचमुच में यीशु मसीह या भेद, ये आत्मिक बातें ये क्या नहीं आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। उनको अभी भी क्या प्रिय लगता है? संसार, ये पैसा, वो चीज, ये सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक हम धरती में, देखो ये चीजें हमें चाहिए, लेकिन
इसका जो आनंद है, इसकी जो खुशी है, इसकी जो कीमत है उद्धार की, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है वो किन में नहीं है, उन चीज़ों में नहीं है। इसलिए सामरी स्त्री को प्रभु ने क्या कहा, इनमें आनंद, मेरे पास वो जल है जिसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं। उस धनवान को भी क्या बोला, क्योंकि बहुतों का मन किस में लगा हुआ है, संसार धनवान का मन किस में लगा हुआ था, वैसे प्रार्थना कर रहा है, आज्ञा को मानता है, लेकिन आज ऐसे भी बहुत सारे हैं, वचन प्रार्थना संगति में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन मन किस में लगा हुआ है, संसार में संसार को छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं। वो पुराने रिश्तों को छोड़ने के लिए क्या नहीं है। लूत को कहा भाई तेरे दामाद है ना, मंगनी मुंगनी थोड़ी बहुत हो रही थी, कह रहे उनको फटाफट जाकर बोल ले भाई ये आग गिरने वाली है, अगर जान बचाना चाहते हो, अगर आप भी मानना चाहते हो तो हमारे तरीके से और हमारे पीछे हो लो। लेकिन वो तो ठट्टा करने वाले जान पड़े, क्या कर ले किसी को लाया। तो वो खींच रहे हो गए उधर, वो भी खींच रहे हो गए इधर, लेकिन आखिर में क्या किया, लूत ने क्या किया भाई, छोड़कर भागना पड़ा। जान बचानी है तो छोड़कर क्या कर ले, भाग ले, छोड़ दो संबंधों को, छोड़ उन रिश्तेदारियों को। और चेतावनी भी है, अगर पीछे मुड़कर देखेगा तो क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। झूठ नहीं था, वैसे नहीं परमेश्वर बोलता फालतू बातें, उसने सोचा ये तो शायद वैसे ही है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और क्या होगी, नमक का खंभा। तो हमारे लिए चेतावनी, मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इधर हम देखते हैं, आगे जब हम देखते हैं 37 से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाह रहा हूँ और फिर प्रार्थना करते हैं, फिर थोड़ी देर में हम बैठेंगे। इधर लिखा है, उससे पहले हमने देखा मिस्रियों को क्या कर लिया, पूरा लूट लिया। मतलब पूरे क्या हैं, धनी है। मैं इसमें ब्रेक डालकर एक वचन आइए भजन संहिता में से पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करके भजन संहिता 105 का 37, 38 और 39 वचन हम पढ़ेंगे। 105 का 37 से पढ़ेंगे। हाँ, तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। उस समय का तो यही था असली धन। इस समय नए नियम में ये नहीं है धन। असली धन क्या है, वो स्वर्ग का राज्य है भाई जी। इसलिए प्रभु कह रहा है, भाई जो तेरे पास है ना, उस धनवान को इसको बेच दे कंगालों कंगूलों को, नहीं तो तेरा मन इसी में लगा रहेगा और तुझे इससे बढ़कर मिलने वाला है और तू मेरे पीछे हो ले। परंतु वो तो भाई किससे प्यार करता था, वो तो उसी से प्यार करता था, इसलिए उसको कौन छोड़ना मंजूर किया, उसने यीशु को छोड़ना मंजूर किया। आज बहुत सारे हैं यीशु को छोड़ देंगे, लेकिन किसको नहीं छोड़ देंगे, अपनी रिश्तेदारी को नहीं छोड़ देंगे, अपने संसार को नहीं छोड़ देंगे, अपने पाप को नहीं छोड़ देंगे, अपनी उन चीज़ों में जहाँ उनकी रस्सियाँ लगी हुई हैं, जो उनको कभी आगे बढ़ने देंगी, जो कभी प्रभु के पास नहीं आने दे, उन रस्सियों से बंधे हुए हैं। प्रभु कह रहा है, भाई इन रस्सियों को क्या कर दे अपने हाथ से। अरे अब्राहम से तो परमेश्वर ने अपने इकलौते को कटवाने के लिए बोल रहा है, अपने इकलौते को जिसे तू प्यार करता है, अपने हाथ से क्या करना है, काट। तैयार है, तैयार है बहन जी, देख लो। परमेश्वर की डिमांड बहुत बड़ी है, क्योंकि आपका सृजनहार है, क्रूस पर जान दी है। और कोई माँ नहीं मरेगी हमारे लिए, बाप नहीं मरेगा हमारे लिए, मरेगा कोई बहन जी, पति मरेगा, पति तो दारू पी कर 2-4 लगा तो देगा, और फिर भी वही प्यार है। अरे कैसे छोड़ दूं प्रभु, अरे ये तो 1 सेकंड में छूटता है, लेकिन आप छोड़ने के लिए क्या ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। जिसने यीशु को पहचान लिया ना, बस उसके साथ ज्यादा सिर पटकने की जरूरत सिर किन के साथ पटकना पड़ता है, उनको समझाया जा रहा है, अरे देख यीशु कितना तुझे प्यार करता है, देख तो सही, तू अपनी दशा को तो पहचान, यीशु को पहचान। अरे वो अभी भी क्या कर रहा है, इधर उधर देख रहे।
अभी भी क्या नहीं है, वो समय आज होश आ गई तो आज सबसे पहले ये बोलेगा लड़का, आज पापा मुझे क्या चाहिए, आज ही। लेकिन समझ में इतनी जल्दी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। जो समझना चाहता है परमेश्वर खोल खोल कर समझाता है। हालेलुया। भूखे प्यासों के लिए स्वर्ग रखा है। स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है जी। यीशु से प्रेम करने वाले संसार से बाय बाय करते हैं। ठीक है, तो इधर ये वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल न था। सोना चांदी धनवान बनाता है या बलवंत बनाता है? इधर लिखा कोई भी क्या नहीं था, निर्बल, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं जिसको प्रभु उद्धार देता है। वो कोई नहीं कह सकता क्या करें यार, चलना तो चाहते थे, कोई कमजोर है यार, प्रार्थना में आना तो चाह रहे थे लेकिन क्या करें, ये समस्या वो। अरे भाई साहब, आपने चखा नहीं है शायद अभी तक। आप तो सारा कुछ छोड़ त्याग कर किधर आने के लिए तैयार हो गए, प्रार्थना में। लेकिन आज कितने हैं यार, क्या करें, प्रार्थना में आना तो चाह रहे थे, ये है 100 बहाने हैं। लेकिन इधर प्रभु जब छुटकारा कर रहा है ना, आपको निर्धन भी नहीं छोड़ रहा, आपको धनी बना रहा है। और दूसरी बात, आप निर्बल भी नहीं है, आपको क्या बनाया जा रहा है, बलवान बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको उस स्थिति में लेकर आ रहा है ताकि आप परमेश्वर से क्या कर सको, संगति कर सको, प्रार्थना कर सको, दूसरे भाइयों के साथ प्रार्थना कर सको और प्रभु को उत्तम बलिदान चढ़। मतलब परमेश्वर आपको सारी परिस्थितियों में ऐसा धनी बना रहा है, ऐसा इस स्थिति में लेकर आ रहा है। अब अगर किसी के पास प्रभु के लिए समय नहीं है तो भाई फिर ये बात फिर समझ में नहीं आ रही होगा क्या। कोई निर्बल है तो ये समझ में नहीं आ रही निर्बल क्यों है। भाई ये रोक रहा है, वो रोक रहा है, ये रोक रहा है। अरे भाई मैंने पहले कहा था भाई, अगर कोई और है तो फिर मेरे पीछे, भाई मेरे पीछे आना तो पहले क्या हिसाब लगा कर चलो, हिसाब किताब लगा कर। तो मेरे कहने से नहीं भाई, तैयार है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि चेक करना पड़ेगा। जब हमने जिंदों को दफन कर दिया तो इधर हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो जिंदों को तो दफन नहीं कर सकते। अब नब्ज पकड़ पकड़ कर देखनी पड़ रही है कि सचमुच में मर भी गया तो नब्ज ही पकड़ रहे हैं ये। तो इधर लिखा है उनमें कोई भी क्या नहीं था, निर्बल नहीं था, और उनके जाने से मिस्री क्या हुए, हालेलुया। तो आगे आइए हम ये बात बाद में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धार कितनी बड़ी चीज़ है, मुक्ति कितनी बड़ी चीज़ है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु अगर आपके पास है, आपके पास सच्चा आनंद है, सच्ची खुशी है, आप धनी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर जिसके पास यीशु नहीं है वो दुनिया में सबसे बड़ा गरीब है, निर्धन है, कंगाल है, तुच्छ है, अभागा है, नंगा है। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहन उस महान उद्धार की कीमत को पहचानें। प्रभु ने मुझे कितना प्यार किया, मेरे लिए वो मर रहा है, मेरे लिए उसने खून की अंतिम बूंद भी अगर बहाई है, स्वर्ग ने सब कुछ मेरे लिए अगर कुर्बान किया है, तो आइए अब बारी मेरी और आपकी है। अपने प्रेम को सबूत दें हम भी। स्वर्ग ने अपने प्रेम का सबूत दिया। आज भी उसके हाथों में किलों के छेद हैं, आज भी आपसे इतना प्यार करता है, उसके हाथ में निशान है। मुझे और आपको भी अपने प्रेम का सबूत देना है। ये दुनिया का सब कुछ इसलिए दिया हुआ है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति अपने प्रेम को भी प्रमाणित कर सकें। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक को इस वचन की कीमत को, गहराई को, उद्धार को, आपके महान अनुग्रह प्रेम को पहचानने के लिए और प्रभु एक सही निर्णय लेने के लिए आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पानी